जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से क्या होता है। ओम नमः शिवाय का जाप क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या लाभ हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय जाप करने से आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अगर आप सच में शिव को महसूस करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महाराज जी हमारे क्या बताते हैं। ये सिर्फ मंत्र नहीं, शिव से सीधा जुड़ने का छुपा हुआ ब्रह्म रहस्य है। जानिए वो अदृश्य सत्य जो आपको कोई नहीं बताता। महाराज जी कहते हैं कि संसार में जितने भी मार्ग मोक्ष की ओर जाते हैं उन सब में सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे सुलभ जो मार्ग है वह है मंत्र का स्मरण। लेकिन ये स्मरण केवल साधना की चटाई पर ध्यान की स्थिति में मंदिर की मूर्ति के सम्मुख ही नहीं होना चाहिए। असली साधना तो वही है जो जीवन के हर क्षण में साथ हो। जब तुम्हारे पांव चल रहे हो, हाथ कोई कर्म कर रहे हो और मन में केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही हो, तब वही साधना शिव को प्रिय होती है। चलते फिरते जाप का अर्थ है तुम सांस ले रहे हो और हर सांस के साथ शिव का स्मरण कर रहे हो। प्रेमानंद जी इसे जीवंत जप कहते हैं। ऐसा जाप जिसे रोकना न पड़े, जिसमें कोई समय की सीमा न हो, जिसे किसी विशिष्ट आसन या स्थिति की आवश्यकता न हो। ओम नमः शिवाय मंत्र केवल 5 शब्दों का संयोग नहीं है, ये सृष्टि की 5 महाशक्तियों का प्रतीक है। जब तुम इसे उच्चारित करते हो तो तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने भीतर जागृत कर देते हो। यही पंचमहाभूत, यही ब्रह्मांड का आधार है और यही मनुष्य के शरीर में व्याप्त होकर उसे जीवित रखते हैं। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते इस मंत्र का स्मरण करता है तब वह अपने शरीर को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ देता है। उसकी गति में शिव समाहित हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, उसकी वाणी में माधुर्य और उसकी उपस्थिति में शांति उतर आती है। इस मंत्र का जाप करते हुए जब व्यक्ति चलता है तब उसके चरण केवल पृथ्वी पर नहीं पड़ते, वे शिव की चेतना पर चलते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जब कहीं भी पैर रखता है वहां ऊर्जा का एक केंद्र बनता है, क्योंकि उसकी हर क्रिया में मंत्र की शक्ति समाहित होती है। ये शक्ति धीरे धीरे उस व्यक्ति के भीतर एक परिवर्तन लाती है और यह परिवर्तन सबसे पहले उसकी विचारधारा में आता है। विचार जब विकारों से दूर होते हैं और मंत्र की शक्ति से संचालित होने लगते हैं तब जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वह खाना बना रहा हो, कपड़े धो रहा हो, खेत में हल चला रहा हो, वाहन चला रहा हो या चलकर कहीं जा रहा हो, हर स्थिति में जब यह मंत्र उसके भीतर चल रहा होता है तब वह काम भोग नहीं रह जाता, वह कर्म योग बन जाता है। ये वही अवस्था है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही थी, कर्म करते हुए कर्ता बनना। और ये तभी संभव होता है जब तुम्हारा मन शिव में हो। प्रेमानंद जी यह भी कहते हैं कि इस मंत्र का प्रभाव शरीर पर भी अत्यंत गहरा होता है। जो व्यक्ति चलते फिरते इस मंत्र का जाप करता है उसकी सांसें गहरी और लयबद्ध हो जाती हैं। शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे रक्तचाप, हृदय की गति और मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक प्राकृतिक मेडिटेशन है, बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी ध्यान केंद्र के, केवल जाप और गति के माध्यम से साधना। लेकिन प्रेमानंद जी केवल शारीरिक या मानसिक लाभों की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि इस जाप से आत्मा की गहराइयों में परिवर्तन आता है। चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला मनुष्य धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठने लगता है। उसका मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जैसे दोषों से स्वतः मुक्त होता जाता है। प्रेमानंद जी इसे शिव से एक सजीव संपर्क कहते हैं। वह कहते हैं कि जब व्यक्ति लगातार इस मंत्र का जाप करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह केवल नाम नहीं जपता, नाम स्वयं उसके भीतर गूंजने लगता है। जैसे शिव की डमरू की आवाज ब्रह्मांड की गूंज है, वैसे ही यह मंत्र शरीर की चेतना में डमरू बन जाता है, हर पल हर क्षण बजता रहता है। कई लोग पूछते हैं क्या मंत्र जाप में नियमों का पालन आवश्यक नहीं।
क्या चलते फिरते जप करने से मंत्र अपवित्र नहीं हो जाता? प्रेमानंद जी स्पष्ट करते हैं, जब तुम्हारा भाव पवित्र है तब मंत्र कभी अपवित्र नहीं होता। तुम्हारे कर्मों की स्थिति कोई भी हो, अगर तुम निष्ठा से शिव का स्मरण कर रहे हो तो शिव तुम्हारे साथ हैं। वह भाव के भूखे हैं, रूप और रीति के नहीं। यह मंत्र ऐसा है जो कर्म में ब्रह्मा को, भावना में विष्णु को और त्याग में शिव को एक साथ जागृत कर देता है। चलते फिरते इसका जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे साक्षात शिव स्वरूप बन जाता है। यहाँ प्रेमानंद जी एक विलक्षण रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 21 मिनट इस मंत्र का जाप चलते फिरते करता है, अर्थात किसी भी कार्य को करते हुए, तो वह 90 दिनों के भीतर अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन देखता है जो वर्षों की साधना में भी नहीं मिल पाता। वह व्यक्ति मानसिक अशांति से मुक्त होती है, नींद गहरी और सुखद हो जाती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है, भय और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में जो घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें प्रेमानंद जी प्रारब्ध की छाया कहते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चलते फिरते इस मंत्र का जाप करता है तो वह छाया हटने लगती है, प्रारब्ध की चादर जलने लगती है और भाग्य की नई रेखाएं बनने लगती हैं। यह मंत्र केवल मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाता, ये संसार में रहकर भी आत्मा को जागृत कर देता है। जब व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हुए चलता है तब वह धरती पर केवल पांव नहीं रख रहा होता, वह शिव के चरणों में चल रहा होता है। ऐसा भाव जब भीतर प्रकट होता है तब वह गति केवल भौतिक नहीं रह जाती, वह गति आध्यात्मिक हो जाती है। प्रेमानंद जी इसे शिव का पथ कहते हैं। वे कहते हैं कि जो इस मंत्र को चलते फिरते जपता है वह कभी मार्ग से भटकता नहीं। संसार की हर उलझन, हर अंधकार और हर तूफान में उसे एक दिशा, एक प्रकाश मिलता है। ये प्रकाश बाहर का नहीं होता, ये भीतर से आता है, मंत्र की अग्नि से। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। उसकी वाणी में नम्रता आ जाती है, उसके नेत्रों में करुणा, उसके व्यवहार में समत्व और उसके कर्मों में पवित्रता। महाराज जी कहते हैं, जब यह मंत्र मनुष्य की सांसों में बस जाए तब वह साधारण नहीं रह जाता। वह जहाँ भी जाता है वहाँ शांति का वातावरण बनता है। उसकी उपस्थिति से क्लेश शांत हो जाते हैं, विवाद मिट जाते हैं और विकार जलने लगते हैं। ये व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जपता, वो समस्त ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा भेजता है। शिव का स्मरण यदि भीतर निरंतर गूंजे तो व्यक्ति का जीवन स्वयं शिव की लीला बन जाता है। तब उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ अपने आप आने लगता है। यह मंत्र उसे आकर्षण, अपूर्वता और अपराजेयता का स्वरूप प्रदान करता है। जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं, वैसे ही यह मंत्र जाप करते हुए आत्मा शिव की ओर बहने लगती है। और एक समय आता है जब भीतर कोई भेद नहीं रहता, शरीर चल रहा होता है लेकिन आत्मा विश्राम में होती है। ये वही स्थिति है जिसे महाराज जी जीते जी समाधि कहते हैं। ये शब्द कोई कल्पना नहीं, कोई प्रतीक नहीं, यह उस अवस्था का नाम है जहाँ व्यक्ति सांस लेता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर उसकी आत्मा साक्षात शिव के सानिध्य में स्थिर होती है। जब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलता रहता है तो इस सांसों की गति से जुड़कर व्यक्ति के भीतर की समस्त चंचलता को शांत कर देता है। मंत्र उसकी धड़कनों में प्रवेश करता है, फिर वह अपने हृदय में केवल रक्त नहीं, शिवत्व को बहते हुए महसूस करता है। वह शिव जो पर्वत पर विराजमान हैं, जो कैलाश पर ध्यानस्थ हैं, वे उसी के हृदय की गुफा में स्थिर हो जाते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए साधक को किसी विशेष मठ, किसी विशेष गुरु, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यकता होती है तो केवल एक भाव की पूर्ण समर्पण और निरंतर स्मरण की। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति चलते फिरते सांसों के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह धीरे धीरे इस शरीर को केवल एक साधन समझने लगता है। फिर वह शरीर से मोह नहीं करता, मन से वशीभूत नहीं होता, वह केवल साधना में डूबा रहता है। यह अवस्था उसे अद्भुत आत्मबल प्रदान करती है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दुख, पीड़ा, हानि, अपमान, ये सभी बाहरी बातें उसे छू नहीं पाती, क्योंकि उसका भीतरी संसार मंत्र की ध्वनि से महकता है। वह मंत्र जो केवल शब्द नहीं, स्वयं शिव की उपस्थिति है,
जब कोई व्यक्ति दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है तो वह बाहरी ऊर्जा से नहीं थकता, बल्कि उसे ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा शरीर में नहीं आत्मा में उतरती है। वह कार्य करते हुए भी विश्राम की स्थिति में होता है। यही तो वह शिवत्व है जो मृत्युंजय कहलाता है, मृत्यु को जीतने वाला। प्रेमानंद जी बार बार एक बात कहते हैं, यह मंत्र तुम्हारा रक्षक है। जब तुम जंगल में हो यह मंत्र तुम्हें भय से मुक्त करता है। जब तुम भीड़ में हो यह मंत्र तुम्हें अहंकार से बचाता है। जब तुम अकेले हो यह मंत्र तुम्हें शून्यता से ऊपर उठाता है। और जब तुम विपत्ति में हो यह मंत्र तुम्हारे लिए साक्षात त्रिशूल बनकर रक्षा करता है। मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, धनवान हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, रोगी हो या स्वस्थ, अगर उसके भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र जीवित है तो वह हर हाल में विजयी है। इस मंत्र का चलायमान जाप वह अग्नि है जो मन के तम को जला देती है। जिसे आत्मा का अज्ञान कहते हैं वह इसी अग्नि में भस्म हो जाता है। फिर साधक को ज्ञान की लौ जलती दिखती है, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। हर श्वास में शिव, हर धड़कन में शिव, हर संकल्प में शिव और अंततः पूर्ण शिव ही बन जाना, यही इस मंत्र का अंतिम उद्देश्य है। जब व्यक्ति चलते फिरते इस मंत्र को जपते हुए इतना एक रूप हो जाता है कि उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं बचता, तब वह मनुष्य नहीं साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। प्रेमानंद जी इसे देह में देवता का उतरना कहते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे ही प्रयासों का फल है। अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात वे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार इस मंत्र का जाप करता है तो उसके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। उसके निकट बैठने वाला व्यक्ति भी अनजाने में शांति का अनुभव करता है। उसके शब्दों में ऐसी गहराई आ जाती है कि वे सीधे हृदय को छूने लगते हैं। वह चाहे कुछ भी बोले, उसमें शिव का भाव छुपा होता है। ऐसे साधक को क्रोध बहुत मुश्किल से आता है, और यदि आता भी है तो वह खुद ही उससे क्षण में मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि क्रोध केवल भीतर की अस्थिरता है और ओम नमः शिवाय वह जल है जो इस अग्नि को शांत कर देता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या केवल जाप कर लेना ही पर्याप्त है? तो प्रेमानंद जी इसका उत्तर भी अपने स्वाभाविक ढंग से देते हैं। यदि भाव नहीं है तो जाप केवल ध्वनि है, लेकिन यदि भाव है तो ध्वनि ही ब्रह्म है। तुम्हें चलते फिरते केवल मंत्र नहीं जपना है, तुम्हें उसमें डूब जाना है। तुम्हारा मन, वाणी, कर्म, विचार सब इस मंत्र में लीन हो जाएं। फिर यह मंत्र तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां तुमको जाना है, शिव में। जीवन में जब सब कुछ अस्थिर लगे, नौकरी, परिवार, समाज, संबंध, तो उस अस्थिरता में एकमात्र स्थिर तत्व यह मंत्र है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तू कहीं भी रह, जिस भी परिस्थिति में रह, पर ओम नमः शिवाय को मत छोड़। ये तेरे जीवन का असली बीमा है, मृत्यु, रोग, अपयश, दरिद्रता और दुख से रक्षा करने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसे यह मंत्र स्मरण हो गया है, वह रात को सोते समय भी मंत्र की ध्वनि को भीतर महसूस करता है। वह सपनों में भी शिव से जुड़ा रहता है, और जब उसकी मृत्यु का समय आता है तब यह मंत्र उसकी आत्मा को सहजता से बाहर निकाल लेता है, बिना पीड़ा, बिना कष्ट। यह मृत्यु को भी अमृतमय बना देता है। तब व्यक्ति न रोता है, न डरता है, वह मुस्कुराते हुए संसार से विदा होता है, क्योंकि उसे पता है उसका गंतव्य शिव है और शिव उसे पुकार रहे हैं। यह मंत्र नहीं छोड़ता, यह मृत्यु के पार भी साथ चलता है। ओम नमः शिवाय की गूंज जब आत्मा में स्थायी हो जाती है, तब व्यक्ति जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता। उसके साथ हर क्षण स्वयं महादेव होते हैं। वह चाहे अंधकार में हो या प्रकाश में, पर्वत पर हो या समुद्र में, यह मंत्र उसे हर दिशा में सुरक्षा देता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम अपने बच्चों को पैसा मत दो, पद मत दो, लेकिन ओम नमः शिवाय जपने की आदत दे दो। यह मंत्र उन्हें हर युग, हर काल, हर जन्म में बचाता रहेगा। यह मंत्र तुम्हारे वंश की रक्षा करता है। यह मंत्र तुम्हारे घर को मंदिर बनाता है। यह मंत्र तुम्हारे विचारों को तपस्वी बनाता है, और यह मंत्र तुम्हारे अंत को आरंभ में बदल देता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते कर पाना कोई साधारण बात नहीं है। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य शिव को जीवन का केंद्र बना ले। फिर उसके लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं होता, हर जगह वही शिव।
हर आवाज में वही शिव, हर सांस में वही शिव, हर गति में वही शिव, और अंत में वही शिव ही वह स्वयं बन जाता है। कमेंट में प्यार से लिखो, हर हर महादेव।